नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जब मनुष्य को प्यास लगती है तो पानी ढूंढता है, जब मनुष्य को भूख लगती है तो भोजन की तलाश करता है। इसी प्रकार भीतर में, आत्मा में उस शांति की प्यास, उस संतुलन की प्यास जब व्यक्ति को लगती है ना, तो तलाश शुरू होती है उस शांति। व्यक्ति ढूंढने लगता है शांति को। लेकिन मेरे साथियों, मेरी जिंदगी का ये 60 साल का तजुर्बा आपके सामने कि शांति हृदय का विषय, और हृदय आपके भीतर में है। यदि शांति चाहिए तो हृदय में प्रवेश करिए, घट में झांकिए और इन श्वासों के भेद को समझने का प्रयास करिए। अब श्वासों का भेद सदगुरु समझाता है, उसकी तलाश जरूरी है। और सदगुरु यानी अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरु है। जो घट में प्रकट करे वो है सदगुरु। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 3 सितंबर 2024 के राशिफल और पंचांग। दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं मंगलवार 3 सितंबर 2024 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या विक्रम संवत 2081 भाद्रपद मास की 18 परवेष्टि शक 1946 भाद्रपद 11 तदनुसार मंगलवार 3 सितंबर 2024। सूर्यकालीन तिथि अमावस्या है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 7:24, अगली तिथि प्रतिपदा होगी। सूर्यकालीन योग शिव योग है। योग का जो समाप्ति काल है शाम 7:05, अगला योग साध्य होगा। सूर्यकालीन कर्ण नागकर्ण है। कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:24, अगला कर्ण जो होगा वो किस्तुघ्न होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुन नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 4 सितंबर सुबह 3:10 पे, यानी चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव सिंह राशि में। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशिफल की चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मंगलवार 3 सितंबर का ग्रह योगा योग। प्रतिकालीन लगन सिंह लगन है। सिंह राशि में सूर्यदेव और चंद्रदेव है। कर्क राशि में बुध देव, मिथुन राशि में मंगल देव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, कन्या राशि में शुक्रदेव और केतु देव, कुंभ राशि में शनिदेव और मीन राशि में राहु देव। यह ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर मैंने 3 सितंबर 2024 का राशिफल लिखा है। 3 सितंबर 2024 का अभिजीत मुहूर्त जो है वो प्रातः 11:55 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अवधि 50 मिनट है। और ये 50 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिसमें चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:20 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 12:20 से लेकर दोपहर 1:55 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 3:30 से लेकर शाम 5:05 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। मंगलवार का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। और राहु काल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा ठीक मानी गई है। और मंगलवार दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, न मनाएं। दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आए हैं। इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है, इसलिए किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। हाँ, जब आप मंगलवार दिन यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मनाएं। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं,
क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 3 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। 3 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को स्वयं आप खुद करें। मित्रों साथियों, आपकी शादी की सालगिरह है या आपका जन्मदिन है, तो आज सर्वप्रथम नहाने से पूर्व नहाने के जल में 1 चम्मच हल्दी और 7 दुर्वा डालिए और श्रद्धापूर्वक मानस जाप गायत्री मंत्र का करिएगा। वेद माता गायत्री का मंत्र मानस जाप करेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेद माता गायत्री का मानस जाप किया जाता है। तो मानस जाप 7 बार करके उस जल से स्नान करें और जल से स्नान करने के उपरांत आज श्रद्धा अनुसार बेसन के बने लड्डू 11, 21, 51 लड्डू अपने हाथ से गौ माता को खिला दीजिए। पुनः घर आइए, श्रद्धापूर्वक अपने पूजा स्थान में चंदन की धूप जलाइए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, अपने भाल पर केसर का तिलक करिए और शुद्ध आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम जगत प्रियाय नमः इस मंत्र का जाप 3 माला करिए। आज नारायण के श्री चरणों में पीले पुष्प अर्पित करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार में संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। मित्रों साथियों, आज आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आज आप जरूर करें। लेकिन ये उपाय हर गुरुवार को साल भर करिएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार संबंधी कोई भी परेशानी होगी उससे आपको कष्ट मिट जाएगा। इन उपायों का सहारा आज तो आपको लेना है क्योंकि आपका जन्मदिन है, लेकिन ये उपाय हर गुरुवार को आपको करना है। आपके पास परेशानी नहीं आएगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपको मंगलवार की राशिफल की, यानी 3 सितंबर 2024 की राशिफल की। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह ध्यान से समझ लेगा भाई, ये जो राशिफल है ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी। और राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। सबसे पहले मेष राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्र शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। मनोकामना पूर्ति होगी, कामकाज कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और समस्याओं का समाधान मिलेगा। लेकिन विशेष परिश्रम की आवश्यकता है, संघर्ष की आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है, यानी थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। जो संतान के कार्यों को लेकर, संतान के शिक्षा को लेकर जो थोड़ा सा तनाव था उसमें कमी आएगी और यात्राओं का योग भी है। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। मेहनत परिश्रम के आशा अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे, पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा और अध्ययन में रुचि बनेगी। क्या करें, आज किसी गरीब निधन व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति, उसको फल देके या उसको कुछ न किसी तरह की भेंट या पैसा देकर थोड़ी सी मदद करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। क्या ना करें,
व्यर्थ में सैर सपाटे में समय नष्ट न करें। शुभ अंग और शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम वीरध्वजाय च विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तनो भूम प्रचोदयात्। ये मंगल देव की गायत्री है, अद्भुत गायत्री है। कष्ट परेशानियों दुखों में कमी आएगी। श्रद्धानुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का जाप करें। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव है और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। आज उतार चढ़ाव है, घर में कलह है और विवादित सौदों में किया गया पूंजी निवेश आपको आज मुसीबत देगा। अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में परिजनों से अनबन और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी और व्यर्थ के दिखावे से नहीं बचे तो मोटा नुकसान है। आज किसी के बहकाव में न आए और धन खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखें तो अच्छा रहेगा। युवाओं के लिए आज विपरीत गतिविधियां हैं और विपरीत गतिविधियों की वजह से मन विचलित रहेगा। परेशानी और उठापटक और तनाव है, लापरवाही नहीं करेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को विशेष सावधानी की संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? अपने कार्य के प्रति ईमानदार है, क्या ना करें। भूमि और वाहन संबंधी कार्य आज ना करें। शुभ गांठ शुभ रंग चलेटी। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों अश्वध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तनु शुक्र प्रचोदयात्। शुक्रदेव की गायत्री का जाप श्रद्धानुसार सुबह सुबह आप करेंगे, दिन आपका अच्छा बीतेगा। नवनयन बात करते हैं मिथुन राशि। चंद्रदेव तीसरे भाव में संचरण करें और तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है, इच्छित कार्य बनेंगे। पारिवारिक जीवन में सद्भावना रहेगी। जिम्मेदारियों को निभा करने में सफल होंगे और नौकरी में उन्नति के अवसर और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। युवाओं को अपनी क्षमता को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए आज का दिन बड़ा बेहतरीन है और युवा कोई बेरोजगार तो नौकरी का या रोजगार के साधन भी उपलब्ध रहेंगे। क्या करें? पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? मनोरंजन और सैर सपाटे में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 6 शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम गजध्वजाय च विद्महे शुक्र हस्ताय च धीमहि तनो बुध प्रचोदयात्। बुध देव की गायत्री है, श्रद्धानुसार जाप करेगा, लाभ मिलेगी, सफलता मिलेगा और काम बने। मित्रों साथियों, हर रोज आपके सामने प्रयास करता हूं कहीं आपके काम आऊं। न तो मैं बहुत बड़ा कोई साधक हूं, न तो बहुत बड़ा कोई ज्योतिषचार्य और न ही मैं कोई आयुर्वेद आचार्य हूं। हाँ, 60 साल हो गया है इस यात्रा में संतों की सेवा करते हुए, और संतों की सेवा में जो प्रसाद मुझे मिला वो मैं बताना चाहता हूं। और हमेशा मैं वही बताता हूं, मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मैंने कभी दबाव आपके ऊपर नहीं दिया। बहुत से मित्र कहते हैं कई बार, दाती महाराज हमारी घुटनों में, हमारी कमर में दर्द बहुत होता है। मित्रों साथियों, घुटनों और कमर में दर्द होता है तो एक बहुत अद्भुत उपाय है जो मैंने संतों से पाया। वो उपाय है नीम की छाल। नीम की छाल जो होती है ना, नीम की छाल को घिसकर पेस्ट बना दीजिए। पत्थर या सिलबट्टे में घिस घिस के पेस्ट बना दीजिए और इस पेस्ट को कमर और घुटने पर लेप करके देखिए। ज्यादा नहीं, सप्ते भर करके देखेगा, राहत महसूस होगी और बीमारी में छुटकारा मिल जाएगा कुछ दिन करने से। न मना रहे। अब मैं आपसे बात करूंगा बहुत सुंदर ज्योतिषीय योगा योग की। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव की दृष्टि अष्टम भाव या तीसरे भाव पर है, अष्टम से अष्टम तीसरा है, ये ध्यान रखिएगा। अष्टम और तीसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी गई है। ऐसा व्यक्ति परेशानियां, दुखों, कष्टों से वंचित रहेगा, बड़ी सी बड़ी विपदा से बच जाएगा। कल्पना की बाहर कैसे आएगा? बाहर आ जाएगा यदि बृहस्पति देव की दृष्टि अष्टम भाव पर है या फिर तीसरे भाव पर है। तीसरे भाव पर कब होगी? जब बृहस्पति देव 11वें घर में विराजमान होंगे। पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि की। दूसरे भाव में चंद्रदेव है और दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार को लेकर मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। खर्चे हैं, खर्चों से मन परेशान होगा, परंतु अपनी वाणी की चतुराई से आप हर कार्य को संपन्न करने में सफल होंगे। आतिथ्य सत्कार का मौका मिलेगा। पारिवारिक समझदारी, जिम्मेदारी को पूरा करने में आप सफल लेंगे। थोड़ा सा और वाणी में मीठापन रखेंगे तो कार्य बहुत जल्दी बनेंगे। आप युवा है, विद्यार्थी है, देश विदेश से शुभ समाचार मिलेंगे।
कैरियर कारोबार में उत्तम अवसर के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी। चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। क्या करें? अपनों से बड़ों से मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें? आज नए वाहन या प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग सैलिटी, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत देकर राशि वालों ओम पदम ध्वजाय च विद्महे हेम रूपाय च धीमी तनु सोम प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नवनयन बात करते हैं सिंह राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करें, समय उत्तम होगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, कंपटीशन और प्रतियोगिता में विजय होंगे, शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम होगा, साहस और पराक्रम और तेज बढ़ेगा और मातृ पक्ष से सहयोग मिलेगा। आज का दिन युवा और विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन समय है। अच्छी सफलता के साथ साथ रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसर मिलेंगे, वर्चस्व बढ़ेगा और अधिकारों में वृद्धि और मनोकामना पूर्ण होगी। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीयता बनाकर रखें। क्या ना करें? विवादित मुद्दों में ना पड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग गोल्डन, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत सिंह राशि वालों ओम अश्वध्वजाय च विद्महे पास हस्ताय च धीमी तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस सूर्य गायत्री का जाप करने से दिन अच्छा बीतेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें, सितारे जल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही है। सरकारी मामले में लापरवाही नुकसान देगी और जीवन साथी का टकराव आपको मुसीबत में डाल सकता है। चाहे रोजगार हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कामकाज, किसी भी तरह का परिवर्तन आपके लिए मुसीबत का संकेत दे रहा है। नया कार्य शुरू करें, ना नए कार्य में निवेश करें, ना नौकरी में कोई परिवर्तन करें। आज योजनाएं असफल होगी और वाद विवाद से हानि उठानी पड़ेगी। कारोबार के क्षेत्र में परेशानी है, अपनी वार्ता को गुप्त नहीं रखा तो मोटा नुकसान हो जाएगा। आज कैरियर और एजुकेशन में अनावश्यक परेशानी और उठापटक है। आज बहुत जरूरी है नीति नियम सिद्धांतों को पालन करना, नहीं तो परेशानी है। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें और परिवार के साथ रहें। क्या ना करें? अपनों से बड़ों से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों ओम गज ध्वजाय च विद्महे शुक्र हस्ताय च धीमी तन्नो बुध प्रचोदयात्, ये बुद्धदेव की गायत्री है। श्रद्धानुसार जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुख कमाई। नमन। बात करते हैं तुला राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल अनुकूल है, भाग्य साथ देगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, उन्नति के अवसर प्राप्त, धन लाभ होगा, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें? नवीन कार्य की योजना अपनों से विचार विमर्श करके प्रारंभ करें। क्या ना करें? अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपकी 75% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों ओम अश्वध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमी तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, शुक्रदेव की गायत्री का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नवनयन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ और उत्तम है, व्यावसायिक बाधाओं का निवारण होगा, प्रतिस्पर्धा के कार्य में विजय होंगे, धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा और सुख के साधन बनने और शत्रु परास्त रहेगा। नए लोगों से मित्रता करना आज युवाओं के लिए लाभदायक रहेगा। उत्साह, पराक्रम के कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिले, नौकरी में अच्छा लाभ मिलेगा, इच्छित कार्य संपन्न होंगे। क्या ना करें? बहुत जरूरी आज अपनों की भावनाओं की कदर करें। क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वालों ओम वीर ध्वजाय च विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमी तन्नो भूम प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नवनयन। और बात करते हैं धनुराशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहा कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धर्म कर्म में रुचि होगी, धार्मिक यात्राओं का योग और इसके साथ साथ आर्थिक पक्ष में भी सुदृढ़ता आएगी। लेकिन बुजुर्गों की परामर्श और सलाह से काम करें तो अच्छा रहेगा। रहन सहन और खान पान में लापरवाही नहीं बरतें। नेत्र संबंधी कोई प्रमाति, आंखों संबंधी कोई परेशानी तो उनसे चिकित्सा का सहारा ले। कार्य क्षेत्र की स्थिति सामान्य हो, समझौतावादी नीति अपनाएं। आप उस शिक्षा में हैं, अध्ययनरत या नौकरी करते हैं, समय आपके लिए युवा और विद्यार्थी के लिए उत्तम है। पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास सफल होंगे। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्यों को आज गुप्त रखें। क्या ना करें? अत्यधिक आवेश में आकर कोई कार्य न करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। धनुराशि वालों ओम वृषभ ध्वजाय च विद्महे घृणी हस्ताय च धीमी तन्नो गुरु प्रचोदयात्, ये बृहस्पति देव की गायत्री। श्रद्धानुसार जाप करने से उठापटक तनाव में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। लेकिन उससे पहले ये जो सवाल है, ये सवाल गुजरात से है।
ये मोहन भाई है और उन्होंने कहा साहब इन्होंने जन्म कुंडली भेजी है, जन्म कुंडली को बताने के लिए मना किया है, लेकिन मोहन जी आप अहमदाबाद से है और अहमदाबाद से आपका जो सवाल है वो है कि साहब हमारे दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, दाम्पत्य जीवन में कलह बहुत रहता है और परेशानियां हमेशा सामने खड़ी रहती, हम पति पत्नी साथ ही नहीं बैठ पा रहे। मित्र, आपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए मना किया था, लेकिन आपकी जन्म कुंडली की बात करूं, आपके ग्रह योगों की बात करूं, दशा और प्रत्यंत दशा और प्राण दशा की बात करूं, तो ये समय 2024 20 दिसंबर तक का है, जो सावधानी का है। थोड़ा सा अपने स्वभाव में नरमी रखें। आप 100% सही है, कभी कभी अपने जीवन साथी को भी समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप क्या उपाय करें, तो आप छोटा सा उपाय है, रविवार के दिन पारिवारिक जीवन की अनुकूलता के लिए ये अद्भुत है। यदि आप कर लेते हैं, यदि आपके पारिवारिक जीवन में कष्ट है, तो ये जो बताने जा रहा हूं ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। नारियल की 1.25 किलो बर्फी ले लीजिए, स्वच्छ थाली में रख दीजिए, श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट का पंचोपचार पूजन करें, घी धूप दीप नारियल पुष्प और अक्षत अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, 108 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप कर, पति पत्नी दोनों इस मिठाई को 11 बार अपने ऊपर से उसार कर अलग अलग गायों को थोड़ी थोड़ी ये मिठाई खिला दीजिए। लगातार 11 गुरुवार करके देखिएगा, कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिल जाए। आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, तो नीचे मेरी ईमेल आईडी आ रही है, इस ईमेल आईडी पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी समस्या लिख के भेजेंगे तो मैं गुरु मंत्र में आपका सवाल का जवाब जरूर देगा। नमस्कार, बात करते हैं मकर राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय प्रतिकूलता परेशानी और कष्ट का संकेत दे, व्यर्थ के प्रपंचों से दूर नहीं तो मोटी परेशानियां हैं, सामाजिक कानूनी समस्याओं का संकेत प्रबल है, धनहानि का संकेत नजर आ रहा है और वाद विवाद में पड़ गए तो मोटा नुकसान रहेगा। आज अपनों से सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है और नवीन योजनाओं में निवेश नुकसान देगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए परेशानी है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए और परिवार की सलाह से काम करें। क्या ना करें? आर्थिक निवेश आज ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 40% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम काग ध्वजाय च विद्महे खड़ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मन्नि प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से, इस गायत्री का जाप करने से कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचय करें, समय अनुकूल है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में उत्तम अवसर, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। मनोवांछित लाभ के साथ साथ नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कारोबारी यात्रा सुखद रहेगी, मित्रों से नवीन वस्त्राभूषण और उपहार की प्राप्ति होगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मामूली प्रयास से कार्य सफल होंगे और योजना बनेगी अच्छी और वो योजना पूरी भी होगी। क्या करें? नवीन कार्यों को आरंभ करते समय बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? वाद विवाद को बढ़ावा न दे। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके में 60% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम काग ध्वजाय च विद्महे खड़ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मन्नि प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करें, ग्रह गोचर अनुकूल है, आर्थिक लाभ की इच्छा पूरी होगी, आयात और निर्यात संबंधी कार्यों में उन्नति होगी, शास्त्र पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में लोग आपका सम्मान करेंगे, शुभ कार्य संपन्न होकर स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है, उन्नति का अवसर और अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें? नए लोगों से मित्रता करना ठीक रहेगा। क्या ना करें? किसी को उदार धन न दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय च विद्महे घड़ी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ये गुरुदेव बृहस्पति देव की गायत्री, इसका जाप करने से कष्ट और परेशानियां की कमी होगी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये थे 12 का 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन।
राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।